आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। लेकिन क्या आप उन 10 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने बिना किसी शोर और बिना किसी नाम के अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया? आज हम आपको ले चलते हैं उन 10 फ्रीडम फाइटर्स के पास जिनके बिना भारत की आज़ादी अधूरी थी। मतंगिनी हजरा, 73 साल की बंगाल की एक दादी, जो तिरंगा झंडा लेकर ब्रिटिश पुलिस के सामने आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने गोली चलाई पर वो गिरी नहीं। वंदे मातरम का नारा लगाती रही और आगे बढ़ती रही जब तक उनकी जान नहीं चली गई। आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांस तक लड़ती रही बंगाल की ये 73 साल की दादी। पीर अली खान, 1857 के क्रांतिकारियों में से एक, ब्रिटिश के खुफिया दस्तावेजों को लीक करते थे। जब वो पकड़े गए तो उन पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भारत माता की जय बोलकर दुनिया छोड़ दी। वेल्लू नरचिराई, झांसी की रानी से 100 साल पहले एक तमिल रानी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों को निशाना बनाया और एक सुसाइड बम्बर की तरह उन्हें उड़ा दिया। वेल्लू नरचिराई थी भारत की पहली महारानी जिन्होंने अंग्रेज़ों को हराया। अल्लूरी सीतारामर राजू, आंध्र प्रदेश के जंगलों का वीर, ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ ट्राइबर्स को जगाया और गोरिल्ला वेरफेयर से हज़ारों ब्रिटिश सोल्जर्स की जान ली। कनकलता बरुआ, सिर्फ एक 17 साल की लड़की, क्विक इंडिया मूवमेंट के दौरान पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। पुलिस ने गोली से मार दिया लेकिन उसका झंडा ज़मीन पर नहीं गिरा। जब तक उसके जिस्म में जान थी उसने झंडे को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। आज भी असम की धरती पे कनकलता बरुआ की शौर्य की कहानियाँ सुनाई जाती है। तिरुपुर कुमरन, अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी का झंडा छोड़ दो, कुमरन ने मना कर दिया। पुलिस ने उसकी जान ले ली लेकिन जब तक उसके शरीर में जान था उसके हाथ से झंडा नहीं गिरा। अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांसों पर भी उसने झंडे को नहीं छोड़ा और भारत माता की जय बोलता रहा। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाला एक क्रांतिकारी। उन्होंने किसी की जान नहीं ली, सिर्फ अंग्रेज़ों को बताने के लिए कि हम हिंदुस्तानी भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका। आखिरी समय तक जेल में रहे लेकिन भगत सिंह के नाम के नीचे कहीं दब से गए। उनका बलिदान आज भी उनके नाम के बिना याद किया जाता है। पुट्टी श्रीमल्लू, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए 58 दिन तक अनशन में रहे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए मर गए, लेकिन उनकी मौत ने एक अलग तरह की क्रांति पैदा कर दी। आज आंध्र प्रदेश का निर्माण उनके बलिदान पे हुआ है। उधम सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन गए और जनरल ओ डायर को गोली मारकर उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने कोर्ट में कहा, आई डोंट फियर डेथ, आई एम प्राउड आई किल्ड हिम। और जब उन्हें फांसी दी गई तो पूरे यूरोप ने उनकी हिम्मत की दाद दी। लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की कैप्टन, रानी झांसी रेजिमेंट की लीडर, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला आर्मी लीडर बनी। लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर थी लेकिन जंग के मैदान में एक शेरनी से कम नहीं थी। ये वीर नामों से नहीं अपने कामों से बने। इन्होंने ना मेडल मांगा ना ही न्यूज़ में आना। उनका एक ही मिशन था, भारत की आज़ादी। और आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें इन फ्रीडम फाइटर्स को याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।